सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। शेयर मार्केट क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है जहां लोग कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, खरीदते और बेचते हैं। सोचिए, आप एक बाजार में हैं, लेकिन यहाँ फल और कपड़ों की जगह आप कंपनीज के टुकड़े खरीद रहे हैं। ये टुकड़े शेयर्स होते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। लोग शेयर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उस कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने शेयर्स को जितने में खरीदा था उससे ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। शेयर मार्केट में कई कंपनीज लिस्टेड होती हैं और हर कंपनी के शेयर्स की अपनी एक प्राइस होती है। ये प्राइसेस हर दिन बदलती रहती हैं, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इकोनॉमी और न्यूज इवेंट्स जैसे दूसरे फैक्टर्स पर भी। प्राइसेस में ये लगातार बदलाव शेयर मार्केट को एक्साइटिंग तो बनाता है, लेकिन साथ ही रिस्की भी। संक्षेप में, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप कंपनीज के हिस्से खरीद और बेच सकते हैं। यह कंपनीज को पैसे रेज करने में मदद करता है और लोगों को इन्वेस्ट करने और प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। सेक्शन 2, खरीदार और विक्रेता, ट्रेडिंग का मूल। शेयर मार्केट बायर्स और सेलर्स की वजह से काम करता है। बायर्स शेयर्स को लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, जबकि सेलर्स अपने शेयर्स को हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पर बेचना चाहते हैं। ये खरीदना और बेचना हर दिन होता है। जब एक बायर और सेलर किसी प्राइस पर एग्री हो जाते हैं तो ट्रेड हो जाता है। सोचिए, आपको किसी कंपनी का एक शेयर खरीदना है। आप शेयर मार्केट में प्राइस देखते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस सही है तो आप खरीद लेते हैं। अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो आप बेच सकते हैं। ये लगातार खरीद फरोख्त ही शेयर मार्केट को एक्टिव रखती है। ट्रेडिंग के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल वॉलेट की तरह होता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जब आप शेयर्स बेचते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। यह ट्रेडिंग को आसान और सुरक्षित बनाता है। संक्षेप में, शेयर मार्केट के लिए बायर्स और सेलर्स बहुत जरूरी होते हैं। वे अपनी एक्शन से प्राइसेस डिसाइड करते हैं। डीमैट अकाउंट इस प्रोसेस को स्मूथ और सिक्योर बनाने में मदद करता है। सेक्शन 3, डीमैट अकाउंट का रोल। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है। इसे एक डिजिटल लॉकर की तरह समझिए जहां आपके शेयर्स सेफली स्टोर रहते हैं। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के दिन अब गए। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, जिससे मैनेज करना आसान हो जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाना होगा। वे इसे सेटअप करने में आपकी मदद करेंगे। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ देने होंगे। एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। जब आप शेयर्स बेचते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। इससे आपके पास क्या है इसका ट्रैक रखने में मदद मिलती है। यह शेयर्स ट्रांसफर करना भी बहुत आसान बनाता है। आप इसे बस कुछ क्लिक्स में कर सकते हैं। संक्षेप में, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है। यह आपके शेयर्स को सुरक्षित रखता है और पूरे प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। सेक्शन 4, शेयर होल्डर बनना। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। एक शेयर होल्डर के रूप में आपके कुछ राइट्स होते हैं। आप कंपनी द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों पर वोट कर सकते हैं। आपको मुनाफे का एक हिस्सा, जिसे डिविडेंड्स कहते हैं, पाने का भी अधिकार है। शेयर होल्डर होना एक्साइटिंग हो सकता है। आप कंपनी के जर्नी का हिस्सा बनते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने शेयर्स को जितने में खरीदा था उससे ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं। यह आपके वेल्थ को बढ़ाने का एक तरीका है। हालांकि शेयर होल्डर होने के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में अपडेटेड रहना होगा।
इससे आपको अपने शेयर्स को कब खरीदना है या कब बेचना है, इस बारे में स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। आपको धैर्य भी रखना होगा। शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और अच्छा रिटर्न देखने में समय लग सकता है। निष्कर्षतः शेयर होल्डर बनने का मतलब है किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक होना। यह आपको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। यह इन्वेस्ट करने और समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। सेक्शन 5 आम आशंकाओं को दूर करना। शेयर बाजार के बारे में गलतफहमी और सच्चाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट जुए की तरह है। उन्हें डर होता है कि वे अपना सारा पैसा गंवा देंगे, लेकिन अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो यह सच नहीं है। शेयर मार्केट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है, यह लक के बारे में नहीं है। एक आम डर यह है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन सही नॉलेज और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, यानी उन्हें अलग अलग कंपनीज में फैलाना, रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। इस तरह अगर एक कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो भी हो सकता है कि बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हों। एक और गलतफहमी यह है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। यह सच नहीं है। आप एक छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी है कि आप सीखना शुरू करें और बढ़ते रहें। अंत में याद रखें कि शेयर मार्केट समय के साथ आपके वेल्थ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये स्मार्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और धैर्य रखने के बारे में है। सही अप्रोच के साथ शेयर मार्केट आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है।